तो आप सभी लोगों ने अपडेट तो सुन ही लिया होगा कि जेई मेन की डेट जो है वो अब हो सकता है कि मार्च एंड तक शिफ्ट हो ड्यू टू इलेक्शन एंड जो डिजीज अभी फैल रही है उसकी वजह से। तो ये बात के बारे में हम बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कि इस इन्फॉर्मेशन का हम करें क्या, कैसे अपनी प्रिपरेशन को ढाले, क्या क्या हमें करना है, कब कब आपकी डेट्स होंगी, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से मैं सेट करना है, सारी सब चीज़ें समझा दूंगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और एंड तक वीडियो देखना। इस चैनल पर मैं कई सारी वीडियोस डालता हूँ रिलेटेड टू जेई प्रिपरेशन, स्टडीज, एकेडमिक्स, आईआईटी वगैरह सारा सब। तो तुम लोग जब तक आईआईटी नहीं पहुंच जाते तब तक यहाँ पे तुम्हें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, टिप, गाइडेंस मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। नोटिफिकेशन भी दबा देना और लाइक कर देना वीडियो को, ताकि इसी तरह की और चीज़ें रिकमेंड हो। ठीक है, तो आज यार अच्छे से डिस्कस कर ही लेते हैं कि डेट का क्या माजरा है और ये खत्म करते हैं मामला। आपको पूरा प्लानिंग, सब क्लैरिटी, मोटिवेशन सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आज 18 तारीख हो गई है। ओके, परसों है 20 तारीख एंड 20th इज द लास्ट डे टू एनरोल इन माई JEE 2022 कोर्स एट अ 50% डिस्काउंटेड रेट। तो इट इज द बेस्ट कोर्स इन इंडिया एंड इट इज द फास्टेस्ट वे टू कवर योर बैकलॉग, रिवीजन, आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, जो भी करना है इट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। आपको किसी और किताब, आपको किसी और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वहाँ पे एनरोल्ड हो, उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ लेना, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, यू विल बी स्टडिंग फ्रॉम मी एंड अदर ग्रेट IITians। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। 20 तारीख से पहले जाना है और डिटेल्स एंड में दे दूंगा। तो चलिए बात करते हैं डेट की। तो जिन्होंने नहीं सुना है, डेट का अपडेट फटाफट से सुना देते हैं। कई लोगों के अनुसार आपका जो एग्जाम है जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट, वो मार्च के एंड में शिफ्ट होगा या मार्च में शिफ्ट होगा, ऐसा कह रहे हैं ड्यू टू इलेक्शंस एंड जो भी डिजीज फैल रही है उसकी वजह से। और ऐसा कहा जा रहा है कि आपका उसके बाद एग्जाम 4 ही होंगे। ठीक है, एग्जाम 4 होंगे, ये फिक्स है। ओके, तो आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून में जेईई मेन होगा और एडवांस उसके भी 1-2 महीने बाद। इस तरह से कुछ बातें चल रही है। तो देखो, अब ये होगा नहीं होगा वो तो देखो फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन काफ़ी चांसेस हो जाए, क्योंकि अभी तक डेट आई नहीं है। देखो है ना, अभी जनवरी लगभग 20 आ गई है और अभी तक डेट कुछ आई नहीं है, राइट। और डेट आती है उसके काफ़ी दिन बाद एग्जाम होता है। तो अब मार्च एंड में होगा या नहीं होगा, देखो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है फरवरी एंड या मार्च बिगिनिंग में तो एग्जाम ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 90% शिफ्ट हो ही गया है। तो हमें कुछ 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा मिल गए, जो आपके लिए गोल्डन चांस है। ओके, गोल्डन चांस क्यों है, देखो क्योंकि जब आपका एग्जाम पास आ जाएगा ना, जैसे अभी आप लोग जैसे हो, आप लोग अभी क्या सोचते होगे कि अरे यार 11th में और पढ़ लेते ठीक रहता। अभी सोचते हो नहीं सोचते हो, राइट, 1 साल और मिल जाता, 1 महीना और मिल जाता। तो वैसे ही जब आप एंड में जाओगे ना, तब एक एक दिन वैल्यूबल होगा। तब आप सोचोगे यार 3 दिन और मिल जाते ना, मैं ये बचा हुआ सिलेबस निपटा देता। तो आपको तो पूरे 15-20 दिन मिल गए, राइट। तो इनकी इंपॉर्टेंस आपको बाद में रियलाइज होगी, अभी रियलाइज करें और अभी से ही आपका जो भी बचा हुआ है वो सारा करें। ठीक है, प्रिपरेशन तो देखो आप ही को करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं कुछ शब्द बोल सकता हूँ, आपको कुछ बातें बता सकता हूँ, प्लानिंग दे सकता हूँ, करना देखो आपको ही रहेगा। ओके, कोई बच्चे का हाथ पकड़ के कोई कराने नहीं वाला है कि भाई आज जा तेरा मैं करा देता हूँ, है ना। इन दी एंड उठ के आपको ही क्वेश्चंस लगाने रहेंगे। तो मैंने आपको बता रखा है कई बार कि कैसे पढ़ाई करनी है। मैंने आपको बता रखा है कि यार जो सबसे तुम्हारे वीक चैप्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको पहले पढ़ो। ठीक है, अभी आपके पास एग्जाम में काफ़ी टाइम है, क्योंकि पहला अटेम्प्ट में अभी 2 महीने बचे हैं, राइट, लगभग। उसके बाद आपके पास 3 अटेम्प्ट और है, तो उनमें आपके पास 4-5 महीने बचे होंगे। उसके बाद एडवांस तो और भी आ गए, तो आपके पास अब टाइम की कमी नहीं रही। कोई भी टाइम का बहाना ना करे कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम कम है, बिल्कुल है, एक 11th के बच्चे जितना नहीं है, लेकिन इनफ है। ठीक है, आप अगर ढंग से पढ़ते हो तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो वीक और बड़े चैप्टर्स पे फोकस करना है। जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उन पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस मत करो, वो अपन बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ाई करनी कहाँ से, पढ़ाई करनी है अपने अच्छे नोट्स से, पढ़ाई करनी है अपने कोचिंग के मटेरियल से, पढ़ाई करनी है शॉर्ट नोट्स वगैरह के थ्रू। ऐसा मत करना कि जा जाके बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हो, जा जाके तुम बड़ी बड़ी वीडियोस देख रहे हो। ओके, ये मैं कई बार कह चुका हूँ और ये कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बच्चे इस ट्रैप में फंस जाते हैं। आप जाके HC वर्मा की थ्योरी पढ़ने लग जाएंगे। भाई अभी टाइम नहीं रहा उस चीज़ का। आपको फोकस करना है क्वेश्चंस पर, एकदम फोकस स्टडी मटेरियल पर, की थ्योरी समझ में आ गया, क्वेश्चन लगाने लग जाओ और एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड तैयारी हम करें। ठीक है, खुद से कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हो तो JEE 2022 कोर्स में आप एनरोल हो सकते हो। 50% ऑफ है टिल 20 जनवरी। 20 तो एक डेट है यार, अगर आप 18 को या 19 को देख रहे हो तो आप आज ही एनरोल हो जाओ, 1-2 दिन वेस्ट नहीं करने। आप खुद से पढ़ते हो, देखो उसमें टाइम लग जाएगा, वो भी कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि यहाँ पे आकर आपको कोई जड़ी बूटी मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई आपको ही करनी है, मेहनत आपको ही करनी रहेगी। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, आपको एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा। आप मेरे वीडियो सारे लगातार देखिए स्टार्टिंग टिल एंड, आप हमारे सारे क्वेश्चन वाले वीडियोस देखें स्टार्टिंग टिल एंड, आप हमारे सारे DPPs लगाए स्टार्टिंग टिल एंड, आप हमारी टेस्ट सीरीज लगाए। इतना करोगे तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। हमने ऐसा नहीं किया कि दुनिया भर का सब डाल दिया उसमें कि तुम कर ही नहीं पाओ। इनफ है वो, और इतना है कि तुम कर सकते हो। उसको करना, तुम्हारा डेफिनेटली सिलेक्शन अच्छा होगा।
कई सारे बच्चे आपके सीनियर्स, मैं आपको बता चुका हूँ, 1-2 लोग आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने अपना स्कोर डबल तक कर लिया, ठीक है। इंप्रूवमेंट तो सबका ही होता है, देखो 40-50% इंप्रूवमेंट वो चलो ठीक है, डबल मार्क्स कर रहे हैं लोग यार, ओके, आपके 1-2 सीनियर्स, और जबकि कोर्स अब और ज़्यादा इंप्रूव्ड भी है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ओके। तो आप उसको यूज़ करें एकदम स्टार्टिंग से टिल दी एंड, 28 से पहले डिस्क्रिप्शन में जाके, और खुद से भी पढ़ रहे हैं, डजेंट मैटर, इंप्रूवमेंट होना चाहिए, मुझे उससे मतलब है। मुझे मतलब नहीं है कि तुम मेरे यहाँ पढ़ रहे हो, कि फलाना के यहाँ पढ़ रहे हो, कि खुद से पढ़ रहे हो, कि तुम उल्टा लटक के पढ़ रहे हो, कि तुम जमीन में कूद के पढ़ रहे हो, आई डोंट केयर। मुझे चाहिए कि तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, मुझे चाहिए कि तुम यार IIT बॉम्बे में जाओ, फिर मुझे इस तरह का मैसेज करोगे यार मैं IIT पहुँच गया और बताओ क्या करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ये हो, मैं ये नहीं चाहता कि भाई तुम लोग अगले साल मुझे ये पूछ रहे हो कि मैं वापस से कैसे पढ़ाई करूँ। देखो, ड्रॉप करने में कुछ बुराई नहीं है, ड्रॉप करने से सिलेक्शन कई बच्चों के होते हैं, लेकिन अगर अपन फर्स्ट टाइम में कर सकते हैं तो हम क्यों आगे का सोचें। हमें तो ये सोचना चाहिए ना कि यार 6 महीने में हम IIT बॉम्बे पहुंच जाएंगे, 6-7 महीने जितना भी बचा है, उसके बाद आराम से हम IIT के अंदर सीखेंगे नई नई चीज़ें, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाएंगे, आविष्कार करेंगे, फिर अगले साल US की छलांग, राइट, या इंडिया की छलांग, जैसी भी आपको पसंद है, राइट, इंडिया की छलांग लो तो बेहतर है। तो ऐसा सोचना चाहिए ना आपको। आप ऐसा सोच के मत बैठो कि मेरा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकती, मेरे तो नंबर नहीं आ रहे, मेरे कॉम्पिटिटर मुझसे आगे बढ़ गए, समय नहीं बचा है। ये सब बहानेबाजी बंद करो, अपने आप को छोटा करना बंद करो पहले तो, ठीक है। आपको अपने आप में थोड़ा बिलीफ रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा यार कि बाकी बच्चे भले, अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि कंपटीशन भी पढ़ रहा है, टाइम मिल गया उससे क्या होता है, कंपटीशन भी पढ़ रहा है। देखो, बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप समझिए ना, JEE की प्रिपरेशन इतनी होती है, इतनी होती है। अब किसी बच्चे की प्रिपरेशन अगर ऑलरेडी होगी, वो क्या कर लेगा, उसी का रिवीजन करेगा, वो कुछ अलग तो नहीं पढ़ लेगा, राइट। लेकिन आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, आप भी वो सिलेबस उतना कंप्लीट कर सकते हो, राइट। तो दोनों बच्चे इक्वल लेवल पर आ जाएंगे, फिर वहां पे कौन परफॉर्म करके आएगा वो हो जाएगा, समझ लो। तुम्हें एक टाइम मिला है कैचअप करने का। जो बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, जो टॉपर बच्चे हैं, उनका सिलेबस जो हो चुका है वो हो चुका है, ठीक है। वो उसमें एक्स्ट्रा क्या कर लेंगे, तुम बताओ, और तो सिलेबस चीज़ें पढ़ो, उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन तुम उनसे कैचअप कर सकते हो क्योंकि वो फिनिश लाइन पे ऑलरेडी बैठ गए, तो तुम वहां पे पहुंच गए। उसके बाद रेस चालू होगी, दूसरी रेस, वो है अपनी असली रेस जो मैटर करती है, JEE की, ठीक है। तो यार अब सुस्ताओ मत, बहुत टाइम मिल रहा है तुम लोगों को, ओके। आप पढ़ाई करना चालू कीजिए, ठीक है। हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वहाँ से बहुत हेल्प होगी, ठीक है। अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, मैं तो कहूँगा आपको डेफिनेटली एकेडमिक्स में पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो 2 बातें हैं। पहली बात, तुम मेरी ये वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो, तुम्हें मेरी गाइडेंस पसंद आ रही है, राइट, कि मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें पसंद आ रहा है, तुम सोचो तुम्हारा काम ही मैं करा दूंगा, तुम्हारा पढ़ाई ही मैं करा दूंगा, और मेरे अलावा भी तुम्हें बहुत सारे टीचर्स और भी मिलेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं इनफ रहूँगा, मेरा पढ़ लो कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इफ़ यू नीड इन केस तो हमने और भी कई सारे टीचर जो IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, कहाँ से बढ़िया बढ़िया जगह से, जहाँ पे तुम जाना चाहते हो, तो तुम्हारे सीनियर IITians ही तुम्हें पढ़ा रहे हैं, राइट। और उनको छोड़ो भाई एक बार, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे टीचर्स, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तुम सोचो भाई, तुम ऑल इंडिया रैंक 1 से पढ़ रहे हो, राइट, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मैं अपनी खुद की तारीफ करना पसंद नहीं करता, देखो मैं वैसा बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर मैं आपकी तरफ होता, मैं सोचता यार कि मेरे को अगर इस तरह का कोर्स मिल रहा है जहाँ पे मैं जिस एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाना चाहता हूँ वही पढ़ा रहा है, तो मेरे को तो बहुत अच्छा फील होता है। जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी DPPs हैं, वो सारा मैंने अपने पर्सपेक्टिव से ही डिज़ाइन किया, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को क्या क्या डिफिकल्टी आती है। मैंने भी आप लोगों की जगह ले रखी है, एक समय मैं भी था जब मुझे भी प्रिपरेशन करनी थी, मेरा भी लास्ट टाइम चल रहा था, और मुझे लग रहा था यार कि मैं कैसे प्रिपरेशन करूं ताकि मेरे बेस्ट पॉसिबल मार्क्स हैं। तो सारा सब एक्सपीरियंस, तो सारा सब इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें डाला है। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, देखो अगर नहीं ले सकते यार, मैं पेरेंट्स को तंग करने को नहीं बोलूँगा, ठीक है, मत प्लीज़, वो मेरे को नहीं पसंद है कि तुम्हारे पेरेंट्स ज़बरदस्ती ले रहे हैं EMI लेके, वो यार मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है। अगर तुम नहीं कर सकते हो अफोर्ड तो कोई बात नहीं यार, बहुत तरीके होते हैं, ठीक है, बहुत तरीके होते हैं पढ़ाई करने के, आप उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स को तंग कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर तुम्हें मेरे सोशल मीडिया, टेलीग्राम चैनल वगैरह का लिंक चाहिए, डिस्क्रिप्शन में चले जाना। कोर्सेज में एनरोल होना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। आई वुड सी यू ऑन द अदर साइड इन द अकेडबूस्ट प्लेटफॉर्म। एंड 6 महीने बाद कहाँ दिखूंगा मैं तुम्हें, बताओ कहाँ दिखूंगा, कमेंट करके बताओ। IIT दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी रैंक तुम्हारे हाथ में हो कि तुम डैश में क्या भरोगे। IIT बॉम्बे CSE भरोगे, IIT कानपुर मेटलर्जी भरोगे, IIT गुवाहाटी इलेक्ट्रिकल भरोगे, वो तुम पे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट यार, और मचा दो, ठीक है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको मिस मत करना, ओके। मैं चाहता हूँ आप इसको यूज़ करें। बाय।